जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और वीकेंड अच्छा गुजर रहा होगा। स्टॉक मार्केट के हवाले से हम रिटेल इन्वेस्टर की बात करते हैं, इन्वेस्टर की बात करते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं। लेकिन एक ऐसी कन्फ्यूजन जो है वो हमें हर वक्त दरपेश रहती है कि जिसकी वजह से शायद बहुत सारे फ़ैसले हम स्टॉक मार्केट के हवाले से नहीं ले पाते। आज हम इस पर बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या इन्वेस्टर बनने के लिए और ख़ास तौर पर जो पाकिस्तान के जो हालात हैं, जिसमें पाकिस्तान में रहने वाले और इन्वेस्ट करने वाले जो दोस्त अहबाब हैं वो किसी भी हवाले से मुतमईन नहीं हो पाते। एतमाद का फुकदान है। यही वजह है कि हम अपने ही किए गए फ़ैसले को दूसरे दिन जो है वो रिव्यू करने निकल पड़ते हैं और हमें ये समझ नहीं आती कि आया कि जो हमने फ़ैसला किया वो दुरुस्त था या गलत था। और फिर गाहे बगाहे हम उसको चेक करते रहते हैं, बिल्कुल उस छोटे बच्चे की तरह कि जो बाज़ार से एक पौधा ख़रीदता है, पौधा ख़रीदने के बाद वो उसको गमले में लगाता है, गमले में लगाने के बाद उसको पानी देता है और फिर उसके सरहाने बैठ जाता है और इस इंतज़ार में होता है कि 1 घंटा गुजर गया, 2 घंटे गुजर गए, ये पौधा जो है ये बढ़ क्यों नहीं रहा। और फिर आखिरकार वो क्या करता है कि वो उस पौधे को उखाड़ कर देखता है कि क्या इस पौधे में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बेसिकली मसला जो है वो उस पौधे में नहीं होता, मसला जो है वो उस बच्चे के पेशेंस में होता है कि अगर वो एक आम का दरख्त उसने लगाया है तो उस आम के दरख्त को बड़ा होने में और फिर उसके ऊपर फल लगने में इसके लिए एक तवील वक्त दरकार होता है। लेकिन फिर जिस वक्त वो आम का पौधा जो है वो दरख्त बन जाता है और उसके ऊपर वो फल लग जाता है तो फिर आगे सिलसिला जो है वो उसकी निगहदाश्त का रहता है। आपने सिर्फ मौसमों के लिहाज से उसका ख्याल रखना है और फिर उसके साथ जो है वो फल लगते रहेंगे और आप उस फल का फ़ायदा उठाते रहेंगे। लेकिन इसी एग्जाम्पल में मैं ये चीज़ शामिल कर दूं कि उस एक पौधे के ऊपर लगने वाला जो फल है वो तमाम उम्र एक जैसा नहीं होता। कभी ऐसा होता है कि आंधी तूफान आते हैं तो हमारे पंजाबी में कहते हैं कि सारा फल जड़ा ना झड़ जाता है, यानी कि वो जो उसके ऊपर जो फूल लगे होते हैं वो झड़ जाते हैं, जिसकी वजह से किसी साल जो है वो फसल अच्छी नहीं होती। दुनिया के हर बिजनेस में उतार चढ़ाव चलता है और इसी उतार चढ़ाव की वजह से कुछ लोग जो हैं वो फ़ौरन परेशानी का शिकार हो जाते हैं और वो अपना लगाया गया पैसा भी मार्केट से या उस कारोबार से वसूल नहीं कर पाते। तो मेरे उस्ताद साहब जो हैं वो अब ये बात ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं हो रही, अब ये बात हम इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं। तो मेरे उस्ताद साहब जो है वो फरमाते हैं कि देखिए, दुनिया का कोई भी कारोबार हो, ख़ास तौर पर जिस वक्त आप इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं तो फिर उसके लिए शेर जैसा जिगरा चाहिए होता है। अब ये शेर जैसा जिगरा जो है ये क्यों चाहिए हो, क्योंकि उसकी वजह यह है कि जब तक कोई एग्जाम्पल हमारे सामने नहीं होती, हम मिसालों को कंपेयर नहीं करते, तब तक हम मुतमईन नहीं होते। क्योंकि हम वहदतुल वजूद के कायल हैं, हमारे सामने जो चीज़ होगी हम उसको मानेंगे और उसी को अपना पैरामीटर बनाएंगे और फिर उसके मुताबिक ही हम अपने फ़ैसले करेंगे। तो आज हम कुछ 2-3 एग्जाम्पल्स जो हैं वो आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे कि अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं और आप समझते हैं कि आप इन्वेस्टर हैं और इसके बावजूद भी अगर आप किसी ना किसी हवाले से परेशानी का शिकार रहते हैं तो इस परेशानी से किस तरह बचा जा सकता है और अपने आप को समझाया जा सकता है कि मैं एक इन्वेस्टर हूँ, मेरा शेर जैसा जिगर है और मैं इस उतार चढ़ाव को बर्दाश्त कर सकता हूँ। इसमें चंद शेयर्स हैं जिसमें हम बात करने की कोशिश करेंगे। देखिए, जो ओवरऑल मार्केट का सुनैरियो है वो तो सबके सामने है कि मार्केट जो है वो 4 दिन चली, 8 दिन ना चली, किसी दिन कैंडल ऊपर, किसी दिन कैंडल नीचे। ये सारे मामला ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हैं, वो हम हर रोज़ अपनी वीडियो के अंदर डिस्कस कर रहे होते हैं। देखें जी, ये कैंडल ऊपर जा रही है, ये कैंडल नीचे जा रही है, इंडिकेटर ये कह रहा है, इंडिकेटर वो कह रहा है, आज वॉल्यूम नहीं लग रहा, आज फुटसी की खबर आ गई, आज ब्लूमबर्ग ने कुछ कह दिया, आज जो सियासी हालात हैं वो जो है वो ख़राब हो गए, कोई एक सियासतदान दूसरे से नाराज़ हो गया, ये सिलसिला चलता रहता है। लेकिन एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर जो है वो जिस वक्त इन तमाम चीज़ों को देखे तो फिर वो अपना दिल जो है वो बड़ा किस तरह से करे। तो इसके लिए चंद एग्जाम्पल हैं, जिसमें पहली एग्जाम्पल जो है वो मैं आपके सामने रखना चाहूँगा, जो कि एच कार की है। और ये चीज़ जो है वो आप किसी भी शेयर के ऊपर अप्लाई करके देखें, आपको वहाँ से ये रिजल्ट मिल जाएगा। ये मैंने कोई पिक एंड चूज़ नहीं किए
कि ये 3 या 2 शेयर्स ही मैंने आपके साथ डिस्कस करने हैं, सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूँ। आप स्टॉक मार्केट की कोई भी कंपनी उठा लीजिए, बड़ी आसानी के साथ ये डाटा जो है ये आपको वहाँ से मिल जाएगा। अब मिसाल के तौर पर अगर हम एच कार की बात करें, अब इसमें अगर किसी बंदे ने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रखी होगी और उसने वो फ़र्ज़ करें कि वो इन्वेस्टमेंट उसने की 2016 के अंदर। अब 2016 के अंदर रफली इस शेयर की जो प्राइस थी, अब ये मैं एवरेज बात करूंगा, एग्जैक्ट नहीं होगा कि जी फलां तारीख को क्या थी, फलां को क्या थी, क्योंकि हम एक जो है वो एक बड़े सुनैरियो के अंदर चीज़ को जो है वो समझने की कोशिश कर रहे हैं। अब 2016 के अंदर रफली जो इसकी जो प्राइस थी जनवरी फरवरी के अंदर, वो तकरीबन को 250 रुपये के अराउंड इसकी प्राइस थी। अब फ़र्ज़ करें उसमें किसी ने सोचा कि जी मैं इस शेयर के अंदर जो है वो मैं अपनी एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जो है वो बनाऊंगा। फिर क्या हुआ कि उसने उस शेयर के अंदर पैसा डालना शुरू कर दिया, उसने टेक्निकल्स देखे होंगे, फंडामेंटल देखे होंगे, किसी से राय लेगी होगी, कुछ भी किया होगा। देन क्या होता है कि रफली 2017 के अंदर जो है जून के महीने में, रफली जून के महीने में इसी शेयर की प्राइस जो है वो 900 रुपये पर चली जाती है। अब देखिए कि 250 रुपये से एक शेयर उठता है और 900 रुपये का वो हाई लगाता है। देन वो शेयर जो है उसमें एक गिरावट का सिलसिला शुरू होता है। अब वो किसी भी वजह से हो, जिस वक्त हम लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे होते हैं तो फिर हमने एवरेज को लेकर चलना होता है। अब उसके बाद वो सिलसिला शुरू हुआ और गिरते गिरते प्राइस जो है वो 2019 के अंदर जो है वो 115 रुपये, 120 रुपये, 100 रुपये इस पर आ गई। देन उसके बाद जो है वो सिलसिला चलता है और उसी शेयर की जो प्राइस है वो 2020-21 के अंदर जो है इसी शेयर की प्राइस जो है वो 400 रुपये पर चली जाती है। देखिए 250 रुपये से शेयर उठता है, 900 रुपये पे जाता है, फिर 110, 115 पे आता है, फिर 230, 240 पे आता है। फिर उसके बाद क्या होता है कि वही शेयर जो है वो 2023 के अंदर जो है वो अगेन 100 रुपये के लेवल पर आ जाता है। और आजकल जो इस शेयर की प्राइस चल रही है, जो कि अपना को 300 समथिंग का हाई लगाने के बाद अब दोबारा 250 के अराउंड जो है वो ट्रेड कर रहा है। अब ये एक एग्जांपल मैंने आपके सामने रखी है। अब इस एग्जांपल को देखते हुए इतना उतार चढ़ाव जो आपने देखा, ये रफली जो आपने इस चीज़ को देखा, ये 2016 से लेकर 2024 तक का है, जिसको हम लोग 8 साल का रफली सफ़र कहते हैं। अब इस 8 साल के इस उतार चढ़ाव को अगर आप बर्दाश्त कर सकते हैं और आपका जो दिल है वो मजबूत है, तो यकीनन आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। लॉन्ग टर्म के लिए चीज़ों को देखना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि आप डिविडेंड देखें, आप बाकी चीज़ें छोड़ दें, आप जो है वो उसका कैपिटल गेन छोड़ दें या उसकी डिविडेंड यील्ड देखना छोड़ दें। आप किसी भी शेयर को देखें, उसका डिविडेंड देखें, अर्निंग्स देखें, उतार चढ़ाव देखें। मैं सिर्फ और सिर्फ जो उसकी एग्जैक्ट प्राइस है, क्योंकि लोग करते क्या हैं जो हमने देखा है कि वो एक शेयर को 200 रुपये पर ख़रीदते हैं, 900 रुपये पर जाता है, वो कहते हैं कि वो यार इन्वेस्टर फाइन, और वही शेयर जिस वक्त वापस 200 रुपये पर आता है तो वो बेच के निकल जाते हैं। अब वो जो पूरा एक साइकिल उसने गुजारा, भाई एक अरूज का दौर था, फिर एक जवाल का दौर था, अब दूसरा अरूज का दौर भी आएगा। ऐसा नहीं है कि स्टॉक मार्केट में बस एक मरतबा, जिस तरह से कि अभी मैंने आपको आम के पौधे की मिसाल दी कि अगर किसी साल अंधेरियां या झक्कड़ चलते हैं तो उसका फल जो है वो गिर जाता है, उस साल फसल अच्छी नहीं होती, किसान को नुकसान हो जाता है, तो इसका क्या मतलब है अगले साल जो है वो मौसम आएगा ही नहीं? ऐसा तो नहीं होता, ये सिलसिला चलता है। और इसी चीज़ का नाम जो है वो इन्वेस्टमेंट है, और उसने किसान ने ज़िंदगी भर की इन्वेस्टमेंट कर रखी होती है इस पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये तो थी एक एग्जांपल। अब एक दो मिसालें जो है वो और ले लेते हैं। अब दूसरी मिसाल जो है वो मिसाल के तौर पर हमारे पास एफएफसी की है। अब एफएफसी को अगर हम देखें तो रफली 2015-16 के अंदर ही देख लेते हैं, थोड़ा सा आइडिया जो है वो बेहतर रहेगा कि 2016 के अंदर रफली इसकी जो प्राइस थी वो 100 रुपये के गिर्द जो थी वो घूम रही थी, कभी को 5-7 रुपये नीचे, कभी 5-7 रुपये ऊपर। अब उसके बाद क्या हुआ कि 2021 तक ये शेयर जो है 2021-22 तक जो है, ये आप देख लीजिए कि 3-4 साल ये शेयर जो है ये अपने इसी सीक्वेंस के साथ चलता रहा। कभी 80 रुपये पे चला गया, कभी 90 रुपये पे चला गया, कभी 100 रुपये पे चला गया, कभी 106 पे चला गया, कभी 94 पे चला गया। और मुझे अच्छी तरह से याद है कि किसी दौर में जब कोई हमसे पूछता था ना कि जी मुझे कोई शेयर बताएं कि जिसमें मैं आराम से काम कर सकूं। हालांकि स्टॉक मार्केट और आराम ये दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं, इनका आपस में कोई ताल्लुक नहीं है।
कि आप स्टॉक मार्केट में हो और आराम से बैठें, ये हो नहीं सकता। लेकिन हम जो था वो जब किसी को कहते थे, हम कहते थे अच्छा यार चलो तो फिर तुम ऐसा करो कि तुम एफएफसी ले लो, क्योंकि उसकी एक रेंज थी। वो 106, 110, 94, 92, 93 इस रेंज से ना ऊपर जाता था ना नीचे जाता था, डिविडेंड भी दे देता था। हम कहते थे ठीक है भाई, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा तो आप एफएफसी खरीद के रख लो, कुछ मिले तो बेच देना या डिविडेंड ले लेना, नीचे आए तो थोड़ा सा और ऐड कर लेना, को 10 रुपये दे दे तो बेच देना। तो एक रेंज अमाउंट में ये शेयर जो है वो चलता रहा। फिर उसके बाद क्या हुआ कि इस शेयर ने अपना एक हाई लगाया जो कि रफली 2022 के अंदर जो था वो 130 रुपये का था। अब 130 रुपये का हाई लगाने के बाद ये शेयर जो है ये 2023 के सितंबर के अंदर है वो दोबारा 90 रुपये पे आ जाता है। कि शेयर की एक चाल है, एक जिग जैग है जिसमें वो सफ़र कर रहा है। अब आजकल वही शेयर जो है वो आपको 196 पर जो है वो अवेलेबल है, और ये उसका वो हाई है जो कि इसने लगाया था 2011 के अंदर। 2011 के अंदर ये शेयर जो था ये 195 पर पहुंचा। 2022 में ये शेयर जो है ये आपको 90 रुपये पर मिल रहा था। अब आप ये देखिए कि ये 5 साल 10 साल का जो साइकिल होता है स्टॉक मार्केट का, इसको हम टेक्निकल्स की ज़ुबान में साइकिल कहते हैं, वो एक अलग से इशू है। अब क्या आप इस उतार चढ़ाव को बर्दाश्त कर सकते हैं? इसमें हो सकता है कि कोई शेयर जो है अपने इस 5 साल के साइकिल के अंदर या 10 साल के साइकिल के अंदर हो सकता है वो 2-3 साल आपको डिविडेंड ही ना दे, हो सकता है उसकी सेल्स नीचे चली जाएं, हो सकता है वो शेयर जो है वो आपकी जो कैलकुलेशन है, जो आपकी बाइंग प्राइस है उससे भी नीचे चला जाए, और हो सकता है कि वो शेयर जो है वो अपने साइकिल को कंटिन्यू करते हुए 5 साल के बाद आपको एक हाई दे दे और फिर उसके बाद वो लो दे दे। तो क्या आप ये इस सारे के सारे हाई और लो को बर्दाश्त कर सकते हैं? ये थी दूसरी एग्जाम्पल। एक और शामिल करते हैं। थोड़ी सी चीज़ें जो हैं वो एक्सप्लेन करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ बड़े सादा अल्फाज में। इसमें मैं कोई इंट्रिंसिक वैल्यू का जिक्र नहीं कर रहा, मैं जो है कोई रियल वैल्यू की तरफ नहीं जा रहा कि कंपनी की क्या रियल वैल्यू होती है और कहाँ पे उसको ख़रीदना है, कहाँ पे नहीं ख़रीदना, वो सारी बातें बात की हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि क्या आप इस उतार चढ़ाव को बर्दाश्त कर सकते हैं? क्योंकि मैंने लोगों को इंतहाई परेशान देखा है। हमारे साथ लोग अपना पर्सनल पोर्टफोलियो डिस्कस करते हैं, 1-on-1 में मीटिंग्स करते हैं, हमारे साथ ट्रेनिंग्स में शामिल होते हैं, हमारे साथ व्हाट्सएप ग्रुप्स में जो है वो शामिल होते हैं, बाय सेल के हवाले से बात कर रहे होते हैं। तो परेशानी जो है ये बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। स्टॉक मार्केट में बहुत सारे लोग हमें ऐसे मिलेंगे जिन्होंने कमाया है लेकिन उसके बावजूद भी परेशान हैं। जिन्होंने नहीं कमाया वो तो परेशान हैं, लेकिन जिन्होंने नहीं कमाया वो तो परेशान बनते हैं, लेकिन जिन्होंने कमाया वो भी परेशान है। उसकी वजह क्या है? वजह अपने आप को ज़हनी तौर पर तैयार ना करना है। आगे चलते हैं। अब अगली मिसाल जो है वो मैंने जो निकाली थी वो यूबीएल की थी। अब यूबीएल की अगर आप देखें तो ये भी हम 2016-17 से ही देखने की कोशिश करते हैं कि 2016 में इस शेयर की जो प्राइस थी वो रफली 152 रुपये की इसकी प्राइस थी, 50 रुपये कर लीजिए, 150 की इसकी प्राइस थी। यहाँ से ये शेयर चलता है और अपना एक हाई लगाता है जो कि इसका रफली 280 रुपये का हाई था, और ये बात है 2017 की। अब फिर 2017 से ये शेयर जो है ये गिरता है और देन ये पहुंचता है 2019 में और 96-97 रुपीज़ पे आ जाता है। फिर यही शेयर जो है ये दोबारा से उठता है और अपना एक हाई लगाता है जो कि 150 रुपये का होता है। फिर वहाँ से ये शेयर वापस आता है और अगेन 92, 93, 94 रुपीज़ का जो है वो एक लो लगाता है। अब आप ये देखिए कि 2016 में एक शेयर जो था वो 150 रुपये से चला, उसने 280 रुपये का हाई लगाया, फिर वही शेयर आपको वापस 2-3 साल के बाद दोबारा से 100 रुपये पर मिलता है, और फिर वही शेयर जो है वो आज आपको 280 रुपये पर मिल रहा है। अब आप ये देखिए कि 5 से 10 साल का जो साइकिल है इसमें आपको किसी भी शेयर में कितने उतार चढ़ाव मिलते हैं। अब इसमें बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने इसी शेयर को 100 रुपये पर ख़रीदा होगा, 280 पर नहीं बेचा होगा, और दोबारा जब 100 रुपये पर आया होगा तो उन्होंने ये डर के बेच दिया होगा कि चलो अल्लाह का शुक्र है मेरे पैसे तो बच गए, और वहाँ पर उन्होंने एग्जिट ले लिया, और ठीक उसके 3 महीने के बाद वो शेयर जो है वो 150 पर चला गया।
अब बात करने का मकसद ये है, और ये जो 3 मिसालें मैंने आपके सामने रखी हैं, इसमें आपके साथ जो गुजारिश है वो ये है कि देखिए, इंसान की ये फितरत है कि वो बहुत जल्द घबरा जाता है, और जब तक वो ज़हनी तौर पर तैयार नहीं होता, उसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती किसी कारोबार के साथ, और वो यही समझ रहा होता है कि बस मैंने ख़रीद लिया है, अब मुझे इसमें से मुनाफा ही चाहिए। और हर कारोबार के मुख्तलिफ डायनामिक्स होते हैं, उसके उतार चढ़ाव होते हैं, उसकी कुछ खूबियाँ होती हैं और कुछ खामियाँ होती हैं जिनको अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी होता है। ये अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि जी, बहुत सारे लोग जो हैं उनका अरबों रुपया स्टॉक मार्केट में डूब गया। ये डूबता कैसे है? ये डूबता ही इसी वजह से है क्योंकि उनको स्टॉक मार्केट के साइकिल का नहीं पता होता। ना उनको साइकिल का पता होता है, ना स्टॉक मार्केट की साइकोलॉजी का पता होता है, और जैसा कि मेरे उस्ताद साहब फरमाते हैं, ना ही उनका शेर जैसा जिगर होता है। तो शेर जैसा जिगर ना होने की वजह से वो इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पाते कि एक चीज़ की प्राइस, एक शेयर की प्राइस उनकी बाइंग की प्राइस से नीचे कैसे जा सकती है। ये कैसे मुमकिन है कि मैंने एक शेयर खरीदा और वो मेरी बाइंग प्राइस से नीचे चला गया? ये तो बहुत बड़ा नुकसान हो गया। और फिर वो वहाँ पर अपनी पोजीशंस काटते हैं, और काटने से अपना वक्त भी ज़ाया करते हैं, अपना पैसा भी ज़ाया करते हैं, सेहत के मसाइल भी जन्म लेते हैं, और हाथ भी कुछ नहीं आता। और वो जगह जगह पर ये कहते पाए जाते हैं कि स्टॉक मार्केट एक फ्रॉड है, स्टॉक मार्केट से आज तक कोई नहीं कमा सका। ये कुछ लोग हैं जो आपस में लेन देन करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं, चीज़ों को ऊपर लेकर जाते हैं, नीचे लेकर जाते हैं। अब ये जो मैंने 3 एग्जांपल्स आपको दी हैं, आप स्टॉक मार्केट का कोई भी शेयर उठा के देख लीजिए, उसमें आपको ये फ्लक्चुएशन मिलेगी। आप दुनिया की स्टॉक मार्केट में से किसी को भी देख लीजिए, उसमें भी आपको ये चीज़ें मिलेंगी। ये एक साइकिल होता है, पूरी दुनिया का एक साइकिल होता है, जिसमें इंटरेस्ट रेट ऊपर जाते हैं, इन्फ्लेशंस बढ़ती हैं, फिर वो सिलसिला वापस आता है। ये हम एक दौर है जो बार बार घूमता है और अपने आप को तारीख जो है वो दोहराती है। आज की इस छोटी सी वीडियो में जो कि मैंने चीज़ों को थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, वो ये है कि अगर आप स्टॉक मार्केट में एज ए इन्वेस्टर आना चाहते हैं, तो मेरे उस्ताद साहब की कही हुई बात के मुताबिक आपका शेर जैसा जिगर होना चाहिए, बर्दाश्त होनी चाहिए, और आपको स्टॉक मार्केट की थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। नहीं तो आप हर वक्त परेशान रहेंगे, चाहे वो शेयर आपने 100 रुपये का ख़रीदा हो और वो 180 पे चला जाए, या 180 पर ख़रीदा हुआ शेयर जो है वो 90 रुपये पर चला जाए, आप किसी भी सूरत जो है वो स्टॉक मार्केट से नहीं कमा पाएंगे। फीडबैक दीजिएगा इंशाल्लाह ताला। इस तरह की मज़ीद जो वीडियोज़ हैं या मज़ीद जो टॉपिक्स हैं, जो बिल्कुल ना टेक्निकल्स को मैंने इतना ज़्यादा कुरेदा, ना मैंने फंडामेंटल्स को इतना ज़्यादा कुरेदा, मैंने एक आम फहम की जो एक आम बात है वो आम लोगों से करने की कोशिश की है, जो कि स्टॉक मार्केट में आते हैं लेकिन अंडरस्टैंडिंग ना होने की वजह से परेशान रहते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।